ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, मार्क जो वर्ड है इसे एज अ नाउन और एज अ वर्ब यूज करना है। तो पहले कौन सा करेंगे, नाउन का करेंगे। तो मार्क ये वर्ड हमें नाउन की तौर पे यूज करना है। मतलब कैसे, ऐसे हो सकता है, आई गॉट 90%, I got 90% marks in the final exam. ओके यहाँ पे I got marks, जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे हम वर्ब यूज करते हैं तो वो नाउन बनता है। ओके ये हो गया आपका नाउन, मतलब आपको जो भी मिला वो एक नाउन की तौर पे यहाँ पे मिलता है। और दूसरा जो होता है उसे वर्ब के तौर पे यूज करना है, तो वो कब आना चाहिए, आफ्टर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो कैसे आप उससे करेंगे, I marked my aim और टारगेट। ओके टारगेट, डेस्टिनेशन, कुछ भी लिखो। ये जब आफ्टर सब्जेक्ट आएगा तो वो वर्ड क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। और आफ्टर वर्ब अगर आता है तो क्या बनेगा, नाउन बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस पे जब आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी ना ये क्लियर हो गया आपका। नहीं नहीं, ये देखो ऐसे नहीं होता कि माँ को आप एज इट इज वर्ड यूज करेंगे। आप उसे सिंगुलर प्लूरल ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आई गॉट 90% मार्क्स। मार्क द एरर ये भी हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे वो वर्ब का काम करेगा, क्योंकि ये इम्पेरेटिव का बनेगा। नेहा, स्नेहा। ओके ये भी आपने किया, वो भी करेगा, लेकिन उसका काम वहां पे क्या होगा, मेन वर्ब का रहेगा। ओके ये क्लियर है आपका। ओके चलो अभी इसे क्लियर करते हैं। आप देखो कुछ अलग अलग टाइप के कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है। इसे थोड़ा सा जूम कहाँ से करो, ये अब ये पेज आपके लिए क्लियर है। आप क्लियर देख सकते हैं इसे, हाँ ना। ओके क्योंकि आपको म्यूट नहीं किया मैंने, किसी को भी म्यूट नहीं किया। आप देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पिक आउट फाइनाइट वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस। फाइनाइट वर्ब मतलब कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। ओके तो इसमें इसमें देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब इसका क्या होगा, हैव कम आया है ना वहां पे, तो फाइनाइट वर्ब पे आप करेंगे हैव कम। अब यहाँ पे जो कम यूज किया है ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम ही होता है। और फिर आपको क्या करना है, इसका स्टेट द टेंस, टेंस कौन सा है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो टेंस कौन सा होगा, जब सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। ओके ये क्लियर हो गया आपका, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गए तो प्रेजेंट। सर हैव कम ये फाइनाइट वर्ब कैसे समझेंगा।
फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होता है, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, इन्हें फाइनाइट कहा जाता है, दूसरा कोई नहीं। और नॉन फाइनाइट मतलब जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होते, वो बाकी जो आते हैं ना टू के साथ, आईएनजी के साथ, ये नॉन फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट वर्ब मतलब वही कि जो एक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स है वही। आपको पता है हैव हैज आएगा तो थर्ड फॉर्म कंपलसरी होता है, ओके। वॉज आया तो उसके बाद आईएनजी रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब भी फाइनाइट वर्ब वही कहा जाता है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, इन्हें भी फाइनाइट वर्ब में ही काउंट किया जाता है। और जो भी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होते हैं उन्हें भी फाइनाइट वर्ब ही कहा जाता है, ठीक है। टू बी फॉर्म जो है कौन से, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल और शाल, ओके। ये इतने सारे जो टू बी फॉर्म्स होते हैं ये, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इन्हें फाइनाइट वर्ब में काउंट किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। और बस स्टेट द टेंस मतलब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस, ये है वो। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो इजी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अगर वो आपको स्ट्रक्चर पूरी याद रहेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इससे भी ज्यादा उठपटा सेंटेंस है, अलग सा। अब सेंटेंस देखो, rewrite using the verb form of the underlined word, okay। I caught sight of her at a play। पहले इसका मीनिंग समझ लेना है। I caught sight of her at a play। अब यहाँ पे sight का मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखना, ओके। तो वो क्या कहता है कि मैंने उसे कहाँ पे देख लिया, एट अ प्ले, ओके। म्यूट करना पड़ेगा अभी। चलो, बाहर की आवाज आ रही है कहीं से। तो इसे जब हम वर्ब की तौर पे यूज करेंगे तो सबसे पहले गिवन सेंटेंस का जो टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो पहले कंफर्म करेंगे। तो कॉट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, जो साइड वर्ड है उसे हमें क्या करना है, वर्ब की तौर पे यूज करना है। मतलब गिवन सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हमारा सेंटेंस भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो ये कॉट वर्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और साइड वर्ड जो है ये वर्ब की तौर पे काम करेगा। मतलब कैसे होगा, आई साइटेड हर एट अ प्ले, ओके। इस तरह से इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं। सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, आई कॉट साइट ऑफ हर एट अ प्ले, मतलब प्ले के वक्त मैंने उसे देखा। और हमने जो सेंटेंस लिखा है साइट को वर्ब के तौर पे, तो उसका भी मीनिंग सेम निकल रहा है, बस मीनिंग सेम होना चाहिए। इस तरह से आप वो सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ओके। क्लियर होगा ये। कॉट मीन्स कैच का सेकंड फॉर्म है ना, कॉट। ओके, थर्ड देखो, बिगिन द सेंटेंस विथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, और उसके आगे डैट 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 डैश बहुत है, मतलब आगे के भी वर्ड आपको लेना है, उसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। आप सेंटेंस में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डैट डैश जो है वो फ्रेज का प्लेस डिसाइड पहले करो, ओके। तो कैसे करेंगे, दे सब्जेक्ट है, सप्लाई यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स, ये सारा जो है ये ऑब्जेक्टिव फ्रेज है। क्या है ऑब्जेक्टिव फ्रेज, मतलब
जब आपको ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करना है तो वो कौन सा सेंटेंस बनेगा? पैसिव वॉइस का बनेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस अगर आपको लिखना है तो आप कैसे करेंगे? पहले उन्होंने कहां से शुरू करना बोला? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, तो यहां से सेंटेंस आगे का लिखो। ये पैसिव वॉइस बनाना है आपको। पैसिव वॉइस के लिए टेंस समझना बहुत जरूरी है। ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आप देखो ये यहाँ पे प्लांट्स वर्ड लिखा है और सबसे पहले क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके, मतलब यहाँ पे प्लूरल्स। अभी जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे लेते हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्जुलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा। गिवन सेंटेंस कौन सा टेंस का है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में है। मतलब क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जब पैसिव वॉइस करते हैं तो क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट प्लस, ओके, एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए या इज का या एम आना चाहिए? यस, यहाँ पे आर आना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, आर सप्लाई का थर्ड फॉर्म सप्लाइड बाय, और दे का चेंज क्या होगा? देम। ओके, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, ये 3 क्लियर हो गए आपके? और इसके स्क्रीनशॉट निकालते चलो। हाँ, स्क्रीनशॉट निकालते चलो, बाद में ना आप उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है। सेकंड वाला, अब देखो सेकंड में क्या दिया है निधि? रीराइट यूजिंग द वर्ब फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब गिवन सेंटेंस, जैसे कि इसके पहले हमने देखा ना, कुछ वर्ड नाउन की तौर पे भी काम करते हैं और वर्ब की तौर पे भी काम करते हैं। तो यहाँ पे साइट उन्होंने कौन से प्लेस पे यूज किया है? ऑब्जेक्ट प्लेस में, मतलब एज ए नाउन वहां पे उन्होंने यूज किया है ना। तो बस उसे क्या करना है? हमें वर्ब में चेंज करना है। जैसे मार्क्स का सेंटेंस हमने किया था ना, जो नाउन है, नाउन को वर्ब की तौर पे चेंज किया। तो इसी तरह से बस हमने उसे क्या किया है? वर्ब की तौर पे चेंज किया है। गिवन सेंटेंस में वो नाउन का काम करता है, हमने उसे वर्ब में कन्वर्ट करके रखा है। ठीक है, वहां पे कॉट वर्ड है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, तो हमने साइटेड किया है। अगर वहां पे कैच होता तो हम बस साइट यहाँ पे लिख देते। ठीक है, आप उसका कुछ नहीं, आप टेंस चेंज थोड़ा कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। वो क्या है? वो फॉर्म फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस गिवन सेंटेंस कौन से टेंस में आता है उस पर डिपेंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा। ओके, तो उसके लिए इसे हमने क्या किया? साइटेड किया, क्योंकि यहाँ पे कॉट पास्ट टेंस में दिया है तो हमें साइट वर्ड भी पास्ट में यूज करना पड़ेगा, तो हमने उसे साइटेड बना दिया है। ठीक है, ओके, अभी इसे मैं कट करता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी बहुत सारे और भी सेंटेंस है। चलो इसे क्लियर करता हूं मैं। अरे ये ऐसे कैसे हुआ यार? 3 हो गई, नंबर 4। ओके, यही देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, नंबर 4, चेंज द वॉइस एंडिंग विथ डैश ग्रेट रिलीजन्स। ओके, डैश मतलब रिलीजन के पहले भी कुछ वर्ड वर्ड जो है आप यूज कर सकते हैं, ऐसे उसका मतलब होता है। अगर किसी वर्ड के पहले कुछ डॉट्स आती है तो उसका मतलब उसके आगे कुछ वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, तो आप यूज करो। और उसके बाद में आ गए तो उसके बाद वाले कुछ वर्ड्स आए तो आप यूज करो, ऐसे उसका उस डॉट्स का मतलब होता है।
अब हमें क्या करना है, सेंटेंस एंड किससे होना चाहिए, ऑल ग्रेट रिलीजन्स, क्योंकि ग्रेट के पहले बस ऑल ही वर्ड आया है ना, तो ऑल ग्रेट रिलीजन से हमारा सेंटेंस एंड होना चाहिए। ऐसे हमें पैसिव वॉइस करना है। ओके, तो सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो। यहाँ पे देखो, टीच के बाद जो भी वर्ड आएगा, यहाँ पे क्या है, अस है। अस यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ओके, तो अस का चेंज क्या होगा, वी। ठीक है, अब जो गिवन सेंटेंस है उसका टेंस आइडेंटिफाई करो। सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। वी आर, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट। उसके बाद रिमेनिंग फ्रेज, टू केयर फॉर आर चिल्ड्रेन। ओके, इसके बाद बाय ऑल, और हमारा क्योंकि सेंटेंस ने कहा है ग्रेट रिलीजन लास्ट वर्ड आना चाहिए, तो आ गया हमारा लास्ट वर्ड। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करके लिख सकते हैं। समझ में आ गए। यहाँ पे अस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसके लिए वो हमने सबसे पहले लिया उसका चेंज करके, क्योंकि अस का चेंज भी होता है। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, उसके लिए हमने वहां पे आर यूज किया। टीच का थर्ड फॉर्म लिया। रिमेनिंग फ्रेज जो है वो ली, क्योंकि हमारा सेंटेंस ऑल ग्रेट रिलीजन से एंड होना चाहिए, जो कि हमें सेंटेंस में पूछा गया है। तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा फ्रेजेस पहले ले ली, और बाय लिख के वो जो है ना थ्री डॉट, जिसके पहले बता कि कुछ और वर्ड्स आपको उस पे यूज करना है। ओके, मतलब बाय यूज करेंगे और ऑल। बाकी ग्रेट रिलीजन तो हमारा लास्ट वर्ड एज इट इज आ गया। नहीं, अभी नया यहाँ पे ना आपने ऑब्जेक्ट ही यूज नहीं किया, वो नहीं होगा। वी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अस दिया है ना, तो उसको ही यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना था। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे अस दिया है, तो वो हमारा पैसिव वॉइस में कहाँ पे आएगा, प्लेस सब्जेक्ट पे आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखो, चेंज द वॉइस बिगिंस विथ द सेंटेंस विथ दोज डैश डैश डैश। ओके, अब ये भी वैसे ही करना है, बस यहाँ पे मस्ट जो है ना, जब देखो मॉडल वर्ब्स जब आते हैं ना, तो मॉडल वर्ब्स का जब पैसिव वॉइस करेंगे, तो मॉडल वर्ब्स के बाद बी आना जरूरी है, और सेंटेंस में मॉडल वर्ब कौन सा है, मस्ट। ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा देखो, सबसे पहले दो से सेंटेंस शुरू करना है, और आगे डॉट डॉट दिए, इसका मतलब क्या होगा कि आगे की फ्रेजेस भी आपको क्या करना है, यूज करना है। दोज वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब असुरक्षित जो होता है ना, टू सोशल चेंजेस। इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में क्या है, मॉडल है, तो मॉडल ही यूज करेंगे हम, मस्ट। और जब पैसिव वॉइस में कोई मॉडल वर्ब यूज करते हैं, तो उसके बाद बी आना जरूरी होता है। ठीक है, मॉडल वर्ब का जब पैसिव वॉइस करते हैं तो ओके, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दोज वल्नरेबल टू सोशल चेंजेस मस्ट बी एम्पावर का थर्ड फॉर्म बना, क्या बनेगा, empowered by
वी का चेंज अस होगा फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ गया? सेंटेंस किससे शुरू करना है? दोज से, मतलब डॉट है मतलब आगे की फ्रेज भी यूज करो। तो यहाँ पे दोज से लेके ये देखो, ये दोज से चेंजेस तक की फ्रेज हमने ले ली। अब सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट की तौर पे काम करता है, तो उसे पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लेस पे लेते हैं, सब्जेक्ट प्लेस पे उसे ले लिया। उसके बाद वर्ब यूज करना है कोई, ओके, लेकिन कोई भी कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। तो गिवन सेंटेंस में मस्ट वर्ड यहाँ पे दिया है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, ओके। तो मस्ट ये हमें यूज करेंगे। उसका रूल क्या होता है? जब मॉडल वर्ब यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त, तो मॉडल वर्ब्स के बाद बी आता है। कौन से सेंटेंस में? पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, ठीक है। एक्टिव में आता है नो गारंटी, लेकिन पैसिव में 100% आता है। तो उसके बाद मस्ट के बाद हमने बी किया। फिर जो मेन वर्ब का काम करता है यहाँ पे एम्पावर, तो उसका थर्ड फॉर्म बना दिया, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बाय प्लस सब्जेक्ट का चेंज यहाँ पे करके लिख लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? आशीष, ये भी हो सकता है, ओके, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आ सकता है, उस टाइप पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। बस मस्ट बी पावर्ड बाय अस, ये लास्ट फ्रेज आपकी आनी चाहिए, और आपका फर्स्ट वर्ड दोज, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक आधा वर्ड सेंटेंस का होना चाहिए। ठीक है, उस टाइप में भी आप लिख सकते हैं। अब देखो उसके आगे वाला सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, जैसे कल हमने इस पे डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना मतलब क्या करना है? टू सेंटेंस मिक्सअप करने हैं, ओके, जिसमें सब्जेक्ट मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आना चाहिए। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये पहले भी आ सकता है और मिड लास्ट में भी आ सकता है, ऐसे कोई नहीं। तो ये सेंटेंस कौन कर सकता है? देखो अपने पास ना 9 ही मिनट बाकी है। हाँ सिद्धि, ये भी सेंटेंस हो सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपके सेंटेंस में ना ये नहीं है, क्या? मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये दोनों पार्ट उसमें नहीं आ रहे, तो वो कंफर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, क्योंकि कल हमने इसके बारे में देखा था। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको क्या एक सेंटेंस के दो करने हैं? ठीक है, एक सेंटेंस के दो जिसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। देखो सबसे पहले, हाँ, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, चाहे आपका कभी कभी अलग भी सेंटेंस आ सकता है। मेनी टीचर्स रियलाइज the extent, okay, because they have their influence, okay, क्योंकि वहां पे उनका इन्फ्लुएंस है। इस टाइप में एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, ये मिक्स। और चाहो तो देखो इसे थोड़ा सा यहाँ पे एक और हम बनाएंगे। few teachers realize
ये हर किसी का अलग अलग आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं इसका, ऐसे कोई एक ही सिंपल वाला रूल नहीं होता। आप कोई भी इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड सकते हैं। वेरी फ्यू टीचर रियलाइज what the influence they are having। इस टाइप में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। यहाँ से फ्यू टीचर रियलाइज, ये मेन क्लॉज में जाएगा। व्हाट द इन्फ्लुएंस से यहाँ से आगे वाला जो भी पार्ट रहेगा वो सबऑर्डिनेट का पार्ट बन सकता है। पहले सेंटेंस में बिकॉज से लेके इन्फ्लुएंस तक क्या क्या हो सकता है, सबऑर्डिनेट बन सकता है। ओके, इसमें टेंस भी अगर थोड़ा चेंज होता है तो दिक्कत नहीं आता। ओके, टेंस भी चेंज हुआ तो भी दिक्कत नहीं आता। बस कॉम्प्लेक्स करना मतलब मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों दोनों सेंटेंस दिखाना, यही होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। फ्यू टीचर्स रियलाइज दैट दे हैव देयर इन्फ्लुएंस, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट होता है। ओके, और ये भी होता है वेरी फ्यू टीचर्स रियलाइज दैट देयर इज एक्सटेंट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। ओके, ये भी सेंटेंस करेक्ट होता है। ओके, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। स्नेहा ने जो बोला और सुयेशन, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हर किसी का अलग अलग आ सकता है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलो, स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में देखो, आपको ना सेंटेंस जब आप रीड करेंगे आपको ये सेंटेंस लगेगा, अरे ये तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, लेकिन उसके बाद का जब आप पढ़ेंगे, ओके, तब सेंटेंस पता चलेगा सेंटेंस ये क्या है, पैसिव का है। ओके, तो यहाँ पे एरर जो है, एरर क्या है, पब्लिशिंग एरर है। और करेक्ट वर्ड कौन सा है, इसका पास्ट फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट में जो एक्टिविटी हो रही है तो आप 1952 की प्रेजेंट में तो नहीं दिखा सकते ना, तो वो क्या होगा, पब्लिश्ड होगा। ठीक है, द नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1952, इस तरह से वो सेंटेंस बनेगा। ठीक है, द नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1952, उसका ये पैसिव का सेंटेंस है। ओके, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हिडन सब्जेक्ट है। हिडन सब्जेक्ट के बोला था ना, उस टाइप का है। अब ये जो है, ये एबल टू और नॉट एबल, अनेबल टू जो होता है ना, अब देखो, रिराइट यूजिंग मॉडल वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, अब ऐसे कौन सा मॉडल वर्ब है जो एबिलिटी दिखाता है, एबिलिटी दिखाने वाला कौन सा वर्ब है, कैन है। ओके, तो गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव, तो इसका बस इतना बनेगा, आई कांट, आई कांट डू दैट, आई कांट डू दिस, जो भी है टू के आगे जो भी कुछ फ्रेजेस आएंगी वो आप एज इट इज। ओके, नॉट एबल टू मतलब कैन नॉट। ओके, एबल टू मतलब कैन। ओके, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे ऐसे होता, आई वॉज नॉट एबल टू, अगर ऐसे आता तो आप इसको कैसे कर सकते थे, आई कुड नॉट या आई कुडंट, आई कुडंट, इतना इसका हो सकता। अगर पास्ट में होता तो कुडंट बनता, यहाँ पे प्रेजेंट में है एम है ना, आई एम नॉट एबल, तो वो हो गया कांट। एबल टू का मतलब कैन होता है। ठीक है, तो ये उसका फंक्शन, ये आपको याद रखना है। ओके,
पास्ट का आया तो कांट, प्रेजेंट का होगा तो कैन, और नेगेटिव में आएगा तो कांट। ओके, अगर पास्ट का सेंटेंस है तो कुड, और पास्ट नेगेटिव है तो कुडंट या कुड नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट एक सेंटेंस है, अब देखो ये, अरे एक ही मिनट रुकिए। Begin the sentence with on reading. Okay, the reader can read his work again and again and find new layers of meaning. Okay, sentence की beginning on reading से करना है। पहले ये देखो कि ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब पैसिव एक्टिव वॉइस वाला नहीं है ये याद रखो। ओके, पैसिव एक्टिव वाला ये नहीं है, ये डॉट क्लियर कर दो, अरे वो डॉट क्लियर नहीं होगी। तो इसका देखो सिंपल आंसर क्या बनेगा, ऑन रीडिंग, हो गया, his work again and again, comma, the reader can find new layers of meaning। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं ऑन रीडिंग।